हाँ तो प्यारे जवानों, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले की कुछ बेसिक बातें सीखी हैं, राइट। जैसे कि जो सीखी हैं वो मैं एक बार फिर बताता हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जो लोग नहीं करके आए उनको याद आ जाए, है ना। याद तो उनको आएगा जो करके आए हैं, नहीं करके आए उनका विजन हो जाएगा, और जो कराए उनका रिवीजन हो जाएगा, ताकि हम लोग उस टॉपिक को आगे प्रोसीड कर पाएँ। ठीक है बेटे, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। अच्छा, आप लोगों को देखने में तकलीफ तो नहीं हो रही बेटे? ये वाली लाइन सबको दिख रहा है ना? इसमें नहीं, इसमें डायरेक्ट है ना? पक्का ना? चलो, तो प्यारे जवानों जल्दी से मुझे 2-3 चीज़ों की जानकारी दोगे आप क्विकली? शाबाश। डिस्टेंस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, घूमा, फिर यहाँ आ गया, तो एक्चुअल में ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की ये जो दूरी होगी ये डिस्टेंस कहलाएगी। ट्रू फॉल्स? दोबारा बोलो। एक ऑब्जेक्ट चला यहाँ से, इस रास्ते से गया और इस जगह पहुँच गया, तो इस पॉइंट ए से लेके बी तक इस रास्ते को ज्वाइन करें तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। सही है कि गलत है? ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है। बेटे आपको दिखाई दे रहा है? झूठ मत बोलना बेटे, सच्ची सच्ची बता देना। पक्का ना? पक्का? तो बेटे ये डिस्टेंस है क्या? ना। तो डिस्टेंस कौन सी है? ये पूरी लंबाई नाप लो। कैसे नापोगे भाई? कैसे भी नापो बेटे। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ पैरामीटर्स की बात करते हैं, कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, इसकी चर्चा हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें इस डिस्टेंस को नापना है। कौन सी डिस्टेंस को नापना है? ए से चलना है बी तक, फित्ता लेके नाप लिया हमने। ये जितनी डिस्टेंस थी, एक्चुअल में जो डिस्टेंस थी, इसको हम क्या, जो लंबाई थी इसकी पाथ लेंथ थी, इस पाथ लेंथ को ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटे? मीटर। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सी छोटा होता है, एम भी छोटा होता है। ठीक है ना? आई होप समझ आया होगा। इसके बाद आती है एक टर्म जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी बताना बेटे। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। ए और बी इसी रास्ते में यदि हम इस पूरे रास्ते की लंबाई को देखते तो वो डिस्टेंस है, लेकिन यदि हम ए से बी तक, इनिशियल से फाइनल तक एक डायरेक्ट लाइन जोड़ दें और उस लाइन की लंबाई निकाल लें, वो क्या आएगी बेटे? डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया समझ में बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किस किस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको डायरेक्ट ज्वाइन करने पे मिली है, इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर ही है। जो यहाँ थी वही है। जो इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर ही है। जो यहाँ थी वही है। कोई डाउट है बेटे? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो साहब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। जरा बताओगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती? सोच के देखो, सोच के देखो। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है बेटे? पूजा सिंह राठौड़, होती है बेटे? कहाँ से कहाँ? जैसे इस केस में डायरेक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट? ए से बी, अभी से ए। यदि ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ए से बी ही होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है बेटे? इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। यस और नो? कोई डाउट है बेटे? एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में कौन बड़ा रहेगा? डिस्टेंस बड़ी रहेगी क्या? क्या हर बार बड़ी रहेगी क्या? तो हर बार छोटी रहेगी क्या? तो हर बार की कोई बात नहीं है। ये बड़ी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट से छोटी भी
नहीं नहीं बेटे थोड़ा सोचो, देखो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है क्या? हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है क्या? हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट से छोटी भी हो सकती है क्या? डिस्प्लेसमेंट से छोटे होने का सवाल ही पैदा नहीं भाई। कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी, दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटी, डिस्टेंस छोटी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, उससे छोटी तो जाएगी नहीं। यस और नो? यस और नो? मतलब ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन हमारी डिस्टेंस नॉन जीरो हो। यस और नो? मान लो ये ऑब्जेक्ट ए से जाता और वापस ए पे पहुंच जाता। जैसे आज आप स्कूल में आए हैं, दोबारा से आप स्कूल में घर पहुंच जाएंगे, घर से आए घर ही पहुंच गए। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब बेटे कितनी हुई डिस्प्लेसमेंट? जीरो। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस जीरो है? मूविंग है तो डिस्टेंस जीरो नहीं है। यदि डिस्टेंस जीरो है तो ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, क्योंकि ये तो मोशन की डेफिनेशन है। हम कहते ही तब है मूविंग जब वो कुछ हिले डुले, थोड़ा आगे पीछे चले। यस और नो? यदि उसकी डिस्टेंस ही जीरो है, इससे तो ये मतलब निकला कि भाई साहब वो कहीं गया ही नहीं, और गया ही नहीं तो मतलब रेस्ट में, फिर मूविंग है ही नहीं। यस और नो? तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। अच्छा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है क्या? ना। डिस्टेंस नेगेटिव होती है क्या? ना। तो डिस्टेंस क्या होते हैं फिर? ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। कमाल है भाई, होती क्या है फिर ये? डिस्टेंस पॉजिटिव होती है क्या? तो बोल नहीं रहे हो भाई। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना? हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। क्या जीरो हो सकती है डिस्टेंस बेटे? तमन्ना सिंह राठौड़? नहीं बेटे थोड़ा दोबारा सोच लो बेटे, कोई बात नहीं बेटे। जीरो डिस्टेंस जीरो बेटे। तरुण हो सकते ना? हाँ लेकिन मोशन की बात कर रही हूँ बेटे। जब अब ऑब्जेक्ट कभी मोशन में है तो क्या कभी डिस्टेंस जीरो हो सकती है बेटे? मोहित सिंह राठौड़ हो सकते बेटे? नहीं हो सकती। पक्का? श्योर? यदि डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या बेटे? अब बेटे इसकी तो हमें आदत पड़ी हुई है ना, अभी तो थोड़े दिन बाद निकलेंगे हम, तब तो ये होता था ना ऑनलाइन में। हेलो बेटे, क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? हेलो, लेफ्ट। और मैसेज क्या आता था? सर देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम है ना? और एकदम झटके से लेफ्ट। बेटे याद रखना, अब आप क्लास में बैठे हैं ना तो अब तो रिप्लाई करना जरूरी है। पहले तो हमने किया नहीं किया, इट्स ओके, है ना? अब तो रिप्लाई करना होगा। तो बेटे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जीरो भी नहीं हो सकती है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव है। क्या बात है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है क्या? तो अभी तो नहीं के लिए हाँ भरिए। पूजा सिंह बताएंगी? शायद बेटे लड़ाई हो जाएगी अपनी, मैं बता रहा हूँ। हाँ बेटे मोहित, हिमांशु, कब हो सकते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव? वैसे यार बेटे देखो सोच के देखें हम, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगेगा हमें? सोचो, हो सकती है नेगेटिव? हाँ बेटे मोनिका, बैठ के बताना है। नहीं हो सकते? वैसे देखो होना तो ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव चीज़ें तो वैसे अच्छी नहीं है ना? हम तो ठहरे पॉजिटिव इंसान। अच्छा ये तो अच्छी बात है भाई, है ना? हम तो ठहरे पॉजिटिव इंसान, हमारा तो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है ना? तो बेटे हरीश क्या लगता है आपको, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मतलब हो सकती है? नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ बेटे तरुण, बेटे कोई नहीं, थोड़ा दोबारा सोच ले, घर की बात है अपनी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है बेटे, कोई नहीं दोबारा सोच ले बेटे, फिर सोच। पक्का? अच्छा तो ज़रा बताओ कैसे हो सकते हैं नेगेटिव? मतलब मान लो ये ओरिजिन है,
ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव असाइन करी है, ऑब्जेक्ट यहां पे गया 100 पे पहुंचा तो प्लस 100 डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्जेक्ट को अच्छा नहीं लगा इधर, वापस यूटर्न लेके इधर यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब पॉजिटिव है 0 भी है, यस और नो, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अब वो यहां भी ना रुका, मान लो वो यहां पहुंच गया -500, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है। तो ये जो नो डाउट लेंथ जो देखोगे, लंबाई जो देखोगे वो तो एक वैल्यू है, लेकिन जब हम टर्म डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव डायरेक्शन में गया है ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर हम इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसके साथ साइन लगा हो प्लस माइनस, तो वो जो प्लस माइनस है उसका रिश्ता उसकी डायरेक्शन से होता है, उसके मैग्नीट्यूड से ना है। नहीं आया समझ में? क्या बोला बेटे मैंने? जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनमें प्लस माइनस के जो निशान हैं ये किससे संबंध रखते हैं? डायरेक्शन से। भाई इस डायरेक्शन का नाम नेगेटिव दिया था इसलिए माइनस लिखा हमने। मान लो हम इस डायरेक्शन का नाम पॉजिटिव असाइन कर देते तो पॉजिटिव लिखा जाता आंसर, यस और नो। तो इस केस में लंबाई तो 500 ही है, लेकिन वो नेगेटिव संभव थी क्योंकि असाइन कर रखी हमने डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नेगेटिव। क्लियर है? वो बेटे आया नहीं आया? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यदि हम निकालना चाहें, मान लो हम ऐसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो लें, बताओ कैसा आएगा? क्या ये 0 हो सकता है? हो सकता है। क्या ये इसके बराबर भी हो सकता है? हो सकता है। लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। तो कभी भी ये रेशियो न्यूमरेटर बड़ा नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से, तो 1 से तो बड़ा नहीं आएगा, लेकिन 1 से छोटा आ सकता है, बराबर भी आ सकता है 1 के। आई होप समझ आया होगा। भाई देखो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आनी ही चाहिए। अब मैं स्पीड और वेलोसिटी की बात करता हूँ, जल्दी बता दो। पहले मैं स्पीड की बात करता हूँ, ठीक है ना, फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। पहले मुझे एक बात बताए दो बेटे, स्पीड यूनिफॉर्म है, क्या समझते हो इससे आप? मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ था ए पॉइंट पे, ए से बी पे गया, मान लो 10 सेकंड लगे, 10 मीटर चला, तो आगे भी 10 सेकंड में 10 मीटर गए, आगे भी 10 सेकंड में 10 मीटर जाए, आगे भी 10 सेकंड में 10 मीटर जाए, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा है ट्रैवल करने में, यस और नो? नहीं आया बेटे समझ में? जैसे एक बिल्कुल नया रोड है, बिल्कुल फ्रेश रोड है, बिल्कुल बढ़िया रोड है, ब्रेक कर भी नहीं है, तो उस पर हम गाड़ी चलाते हैं, तो क्या हम ऐसे चलाते हैं तेज धीरे ऐसे चलाते हैं? हेलो बेटे, हेलो हेलो, अल्फा टू डेल्टा, आवाज़ आ रही है बेटे? नेटवर्क प्रॉब्लम है? आशीष नाम बेटे अपना पर्सनल नाम, विवेक, नितिन, कैसा है बेटे नितिन? बाकी के दो कहाँ हैं फिर? अरे नितिन बेटे आवाज़ तो आ रही है ना? तो यार सुख चाह रहे हैं भाई, हेजिटेट नहीं करना बेटे, ये अपनी फैमिली है। हेलो हेलो। अच्छा परिवार में कभी ऐसे हेजिटेशन करते हो, जैसे मम्मी आ गई तो हम ऐसे हो लिए, ऐसे हुआ है? मम्मी के तो ख्वाबों में रहेंगी चीज़ें है ना? ऐसे ही बेटे यहाँ भी देखो, डिसिप्लिन में तो रहना है लेकिन हेजिटेट नहीं करना ना। आप ऐसे चुप चुप रहोगे तो यार मज़ा नहीं आएगा। नितिन समझ रहे हैं कि नहीं? क्या रिप्लाई तो करना ही है बेटे, ठीक है? तो बताओ भाई, यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए सब लोग? ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्या होती है स्पीड, किसकी जानकारी हमें देती है, ये पता है कि नहीं आपको? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जैसे एक इंसान अपने घर से अपने स्कूल जाता है, उसका घर से स्कूल का रास्ता मान लो 1 मीटर दूर है, घना ही है। एक इंसान अपने घर से अपने स्कूल जाता है, 1 मीटर की दूरी पे है, मान लो वो 1 घंटा लेता है। वाह क्या इंसान है अच्छा एक दूसरा इंसान है, वो मान लो आधा मीटर दूरी पे है, वाह
वो भी 1 घंटा ही लेता है, तो आप क्या कहोगे, ये इंसान तेज आ रहा है कि धीरे आ रहा है? क्यों? बेटे ये कोई बात होती है, 1 मीटर तो स्कूल में हो जाएगा। मतलब समझो, आप इस सिचुएशन के हिसाब से बताओगे तो क्या कहोगे? कौन सा इंसान तेज चल रहा है? ऊपर वाला बहुत तेज चल रहा है, अरे 1 मीटर 1 घंटे में चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है। नीचे वाला आधा मीटर जाता है 1 घंटे में, तो इसके मुकाबले तो बहुत तेज चल रहा है। जैसे ये पहुंचेगा, एक अगर कहाँ रह गया था तो कितनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं आया भाई, नहीं आया। वैसे इंतजार तो करना ही नहीं पड़ेगा यार, ये भी आधे घंटे 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, ये भी 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। चलो खैर छोड़ो। तो जो ऑब्जेक्ट जितना तेजी से चलता है, जितना धीरे चलता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, इसका रेशियो लेते हैं। क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्पीड। ये 2 तरह से आ सकता है रेशियो, या तो ये यूनिफॉर्म रहे, वक्त के साथ ना बदले, चाहे टाइम इंटरवल कितना भी छोटा छोटा करते चलो, रेशियो सेम आए, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे पंखा है, अभी पूरी रफ्तार से घूम रहा है, हालांकि ये लीनियर मोशन नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ। अब ये फुल स्पीड पे घूम रहा है, अरे यस नो, मान लो अब ये आधे सेकंड में 1 राउंड लगाता है, तो इसको कभी भी देखोगे तो ये उसी राउंड उसी से जा रहा है ना, उसी स्पीड से घूम रहा है, अरे यस और नो, तो हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। जैसे एक अच्छे नए रोड पर एक गाड़ी चलाते हो आप, तो एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद आप कांस्टेंट रख लेते हो, यस और नो, तो वो क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पर एक वर्ड दूसरा यूज हो सकता है, दिस इज कांस्टेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अच्छा, दूसरे टर्म होती है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जो वक्त के साथ बदल रही है, जैसे कि रियल लाइफ में होता है। हम घर से चले, मान लो हमारे पास बाइक है, स्कूटी है, जो भी है, ठीक है, हम बैठे तो 0 पे थी गाड़ी, फिर अचानक से तेज हुई, फिर अचानक और आगे आ गया ब्रेकर। अब क्या करेंगे रोहन? क्या करेंगे अब? यार ब्रेकर आ गया, कुछ ना करेंगे, हाँ स्लो कर लेंगे, रोक लेंगे, धीरे कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उतर गए फिर ब्रेकर से क्रॉस करवाई फिर बैठ के फिर चले। ऐसा तो नहीं करते, लेकिन स्लो तो कर ही लेते हैं। रोहन बेटे समझ रही है कि नहीं? पक्का? तो स्लो कर लेते हैं ना। तो उस केस में मान लो इस जगह से चले और यहाँ पहुँचे, डिस्टेंस 10 किलोमीटर की थी, तो क्या पूरे 10 किलोमीटर आपकी गाड़ी सेम रफ्तार से चली थी? ना, पहले रफ्तार 0 थी, फिर कुछ रफ्तार पकड़ी, फिर वो थोड़ी देर तक सेम रही, फिर अचानक से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में चल रहे, ध्यान रहे, तो अचानक से गड्ढा आ गया, तो अचानक से ब्रेक लगाए हमने, धीरे धीरे लैंडिंग करी हमने गड्ढे में, फिर टेक ऑफ किया, फिर दोबारा रोड पे आ गए। अरे ऐसा ही था ना। फिर चले आगे, अचानक से ब्रेकर आ गया और कुछ नहीं मिला तो जाम लग गया मान लो आगे। तो कुल मिलाकर क्या है, वेरिएशन हो रहे बार बार। तो जब वेरिएशन हो रहे हैं मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी इक्वल टाइम इंटरवल में। मान लो शुरू के 10 मिनट में आप इतना चले, तो ऐसा नहीं कि अगले 10 मिनट में इतना ही चलोगे। इतना मतलब मान लो 100 मीटर चले, तो अगले 10 मिनट में भी 100 मीटर नहीं चलोगे भाई, ध्यान से समझ लो ना, आया भाई समझ में? कुछ और चलोगे। अरे यस नो, यदि अलग चलोगे तभी हम कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है। यस और नो। अब प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है जिस पर मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, वो ये है, जब चीज़ें नॉन यूनिफॉर्म होती हैं तो हम वहाँ 2 चीज़ों को पढ़ते हैं। पहली एवरेज और दूसरी इंस्टेंटेनियस। मान लो मैंने एक न्यूमेरिकल दिया आपको, ठीक है ना, मैंने कहा बेटे अभी करके दिखाओ, अभी करके दिखाओ, तुमने कर दिया, तो क्या उसमें कुछ समय लगा यार, चाहे 1 सेकंड लगाओ, समय तो डेफिनेटली लगा। अरे यस नो, लेकिन फिर भी हमने बोलने में क्या बोला, अभी करके दिखाओ। नहीं आया समझ में? अच्छा 1 और 1 कितने होते हैं? अभी बताओ, अभी 1 और 1 कितने होते हैं? अब क्या तुमने अभी बताया कुछ समय लगा? डेफिनेटली समय लगा, लेकिन ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज वेरी 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 लेस। यस और नो? बेटे सेम इसी तरीके से यदि हम किसी गाड़ी की स्पीड को बहुत छोटे टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, मान लो उस छोटे टाइम इंटरवल के दौरान वो बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करें
और उसको बहुत छोटे से समय से डिवाइड कर दें, इस रेशियो को हम स्पीड कहते हैं ds/dt। इसको हम ऐसे भी बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यस और नो? समझ आया बेटे? तो ds/dt इसको देख के आपको फीलिंग आती होगी कि हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के फंक्शन को। ना आया भाई? समझ में ना आया? अरे ds/dt क्या होता है भाई? डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? डिस्टेंस का। यहाँ पर s से हम डिस्टेंस को दिखाते हैं। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज यू कैन टेक x। तो हम स्पीड को क्या लिख सकते हैं? dx/dt इफ x इज द डिस्टेंस। नहीं आई समझ में? एक्चुअली हम ले रहे हैं dx छोटे से टाइम इंटरवल की डिस्टेंस, तो हम रेशियो क्या लिखेंगे? dx/dt। मतलब कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। बड़े काम की बात बता रहा हूँ बेटे मैं। कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो जो डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर दो। ना आया भाई? समझ में ना आया? ना आया? किस किस को आया? आके गया? आके जिनका गया नहीं, जिनके दिमाग में रह गया है ना, ऐसा कोई महान क्रांतिकारी है जिसको समझ में आया और वहीं रह गया? ओके गाइस, डोंट वरी, नाउ लेट अस कंटिन्यू। हमें ये दे रखा है, मान लो ये एक फंक्शन दे रखा है, हमें बोल रखा है x इज डिस्टेंस इन मीटर्स, t इज टाइम इन सेकेंड। बोल रखा है कि भाई डिस्टेंस किसी चीज का वक्त के साथ ऐसे बदल रहा है, और हमसे किसी ने पूछा कि भाई साहब उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट दैट इंस्टेंट। हालांकि वो हमेशा होता टाइम इंटरवल में है, लेकिन वो इंटरवल इतना छोटा होता है कि हम उसको बोल देते हैं इसी क्षण। इसी क्षण तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इंटरवल बहुत छोटा कर दें तो हम आमतौर पर उसको क्या कह देते हैं? इसी क्षण। हेलो हेलो हेलो, नहीं आया नहीं आया, आया आया। तो भाई यदि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? dx/dt कर सकते हैं। अब ईमानदारी से वो लोग हाथ ऊपर करेंगे जिनको डिफरेंशिएशन आता है, आता है, ताकि मैं उनकी मुंडी देख सकूं और फिर बाकियों के साथ वैसे ही मैं आगे बढ़ सकूं। ढंग से हाथ ऊपर करो, ऐसे। इंकलाब जिंदाबाद। बेटे रोहन, इसको मैं ऊपर मानूं कि नीचे मानूं? यस। मोनिका, ऊपर मानूं कि नीचे मानूं बेटे? यस, बहुत ही बढ़िया बेटे, हाथ नीचे। जय बानो, बड़ा सिंपल सा काम करना है। पता है क्या करना है बेटे? ये लिखा है 3, इसको एज इट इज रख दो, कुछ नहीं करना, कांस्टेंट वैल्यू है। फिर ये क्या लिखा है? टाइम, और हम डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं टाइम के साथ, टी है ना यहाँ भी। ये बोलने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt। ठीक है? अरे यस नो। अब क्या करना है बेटे? हम क्या करेंगे? ये जो फंक्शन दे रखा है इसकी पावर कितनी है? 2। इस 2 को आगे उतार लो, और इसकी पावर कितनी बच जाएगी? 1। तो पावर कितनी बच जाएगी? 1। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? इसकी पावर को इससे गुणा किया और 1 पावर कम कर दी, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा बेटे? 1। तो 1 ही लिख दिया हमने। क्लियर है? आगे क्या है? कांस्टेंट नंबर। इसमें कहीं पर टाइम है क्या? टाइम टी है क्या? तमन्ना सिंह राठौड़, है बेटे टी? नहीं है। तो तरुण बेटे, जब इसमें टी आया ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। कर सकते हो भाई, यहाँ पे टाइम है ही नहीं, मतलब टाइम की पावर 0 है, 0 को आगे उतार के 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। ऐसा भी समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर प्लस का निशान लगा के क्या कर दोगे? 0। तो भाई 3 दूनी 6 इंटू टी, ये इसकी आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो कहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, मान लो t = 2 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो, 12 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा। मान लो वो आपसे कहता है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो t = 1 सेकेंड पे, तो क्या करते हैं? जो डिफरेंशिएशन निकाला है इसमें t की जगह क्या लिख देते हैं? 1। डिफरेंशिएशन निकालने के बाद में जो वैल्यू आई इंस्टेंटेनियस स्पीड की उसके अंदर। ना आया भाई? समझ में ना आया भाई? ना आया भाई? कुछ भी कहो, आया नहीं।
पक्की बात है। ढंग से आए? दीप्ति सिंह राठौड़, क्या हुआ बेटे, कैसे उदास हो? मम्मी ने कूट तो नहीं दिया कहीं सुबह सुबह? कहीं ऐसा हो रहा हो हम कह रहे हो मैं कहाँ जाती हूँ स्कूल में, हाँ? फिर मम्मी ने लटका दिया हो बेटे, सही बता दो भाई, हो गया क्या? मुझे लग नहीं रहा तुम्हें समझ में आया है। चलो भाई नोटबुक निकाल लो, अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। यहाँ तक नोट्स बना रखे होंगे ना तुमने? बस यहाँ से अब क्वेश्चन लिखने शुरू करना है। ये दे रखा है x, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t equal to 1 second. x is distance in meters, t is time in second. x is distance in meter, t is time in second. शाबाश, चेक करूंगा मैं 1 by 1। हो गया बेटा? दोबारा देख सवाल। बेटे फिजिक्स पढ़ने के 2 रूल। अच्छा मैंने बताया नहीं आपको, ये तो गलती होगी मेरी, है ना भाई। बाकी काम बाद में, पहले रूल सुन लो। अपनी क्लास का एक रूल है, पहला रूल, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। जब भी क्वेश्चन मिले ना तो चेहरा खुशी से झूम उठे, वाह मज़ा आ गया, आज तो न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, है ना। कुछ कंसेप्ट डिस्कस करें, कुछ पूछें आपसे, तो चेहरे पे रौनक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूपड़ी शक्ल बना के बैठे हैं। भाई फिजिक्स बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आएगी, मैंने पहले बता दिए। फिजिक्स को ना शक्ल पसंद है। अब तुम्हारी शक्ल अच्छी है लेकिन उसको जानबूझ के सूपड़ी शक्ल बनाओगे, भाई फिजिक्स नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस बात को आप मजाक में मत लेना, सच्ची में फिजिक्स जब भी पढ़ो तो चेहरे पे स्माइल हो, वाह मज़ा आ गया, है ना, ऐसे बोलना ही है।
बात नंबर 2, जब भी आपसे कुछ पूछा जाए ना तो आपको रिप्लाई करना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही रिप्लाई करना है, ध्यान रहे, मैंने कहा है रिप्लाई करना है, और वो रिप्लाई आपका होना चाहिए ताकि मेरे को पता रहे कि कितने लोगों को समझ आ रहा है और उसी हिसाब से मैं आगे चल सकूं। ठीक है ना? तो कभी भी कॉपी नहीं करना किसी का भी, हम गलत बताएंगे लेकिन हम अपना खुद का बताएंगे। ठीक है? और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि भाई साहब फिजिक्स की एक ही नोटबुक होती है, कोई रफ नोटबुक नहीं होती। जो भी मैं काम कराऊंगा वो सारा का सारा जैसा मैं लिखवा रहा हूँ उसको आप यहीं पर नोट करेंगे। आपको हिंदी आती है हिंदी में लिखो, इंग्लिश आती है इंग्लिश में लिखो, उर्दू संस्कृत लिख सकते हो, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए और मेरे को भी आनी चाहिए ना। तो भाई देखो संस्कृत तक तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे को आती नहीं है, इसलिए तुम 3 ही लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। बात समझ में आई? हेलो हेलो। अब बेटे देखो 2 बातें हैं, या तो हमारी नोटबुक खराब होगी ट्राई करते समय, या हमारा कैरियर खराब होगा, क्योंकि हम इस डर से ट्राई ना करेंगे कहीं नोटबुक खराब हो गई तो। इसलिए चॉइस आपकी है, क्या आपको अपनी नोटबुक खराब करनी है कि कैरियर खराब करना है ना? इसलिए कोई भी स्टूडेंट आज के बाद ये ना कहे कि जी नोटबुक में कटिंग हो जाएगी। आई लाइक कटिंग, जिसकी नोटबुक में कटिंग मिलती है ना फिजिक्स की नोटबुक में, मज़ा आता मुझे, वाह क्या बात है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले जाके कटिंग ही करेंगे जी बाकी काम बाद में। कहने का बेटे भावार्थ सिर्फ इतना है कि सब लोग ईमानदारी से ट्राई करें, गलत होगा तभी सीखोगे आप। और यदि आप इस डर से ट्राई नहीं करोगे ना बेटे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बेटे देखो 10th क्लास तक का अलग सिस्टम होता है, 10th क्लास तक लिमिटेड चीज़ें होती हैं और उनमें से 70% डिट्टो पेपर में आ जाता है। अभी क्या होगा, हम जो नोट्स में पढ़ेंगे कंसेप्ट तो वही आएंगे सारे पेपर में, लेकिन वो ट्विस्ट होके आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो एज इट इज पूछे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया है वो एज इट इज आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 10th में तो इसकी गारंटी भी हो जाती है, अभी नहीं है। अब इसके साथ वो चेंज कर सकता है लेकिन तरीके वही मिलेंगे जो हम सीखेंगे। तो इस वजह से अपनी नोटबुक को क्लास में ही पूरा करना है, घर जा कर के 2 टाइम नोट्स जरूर जरूर पढ़ने हैं। कितने टाइम बोला मैंने? 2 टाइम। और कितनी देर पढ़नी है फिजिक्स? यस, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। कोई 3-4 घंटे के चक्कर में है तो भाई साहब वो पहले 15 मिनट पढ़ना शुरू करें। 3 घंटे पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यदि आप सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को नोट्स रिवाइज करेंगे तो भी हम अच्छी पोजीशन पर होंगे। ध्यान रहे मैंने इसमें सिर्फ वो टाइम इंक्लूड किया है जो कंसेप्ट के रिवीजन का है। रही बात प्रैक्टिस की, वो तो आपको करनी ही है। कभी पता चल रहा है मैं न्यूमेरिकल देता हूँ जी, हम तो 15 मिनट में तो जी आधा ही हुआ था, और जी आपने तो कह रखा है जी, तो जी हम तो क्या करें जी, अब तो आप ही भुगतो जी। तो बेटे नोट्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, समझ के करने हैं, रटने की कोशिश ना करें। ठीक है ना? नोट्स अच्छे से कर लोगे बेटे, समझ के उनकी प्रैक्टिस करो। उन जैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में होंगे, करो प्रैक्टिस, भरपूर प्रैक्टिस करो। बुक नहीं है तो मेरे से क्वेश्चन मांगो, आपकी बुक में नहीं है तो, है ना? तो जवानों अब इसको देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें छोटी छोटी गलती करी। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो बेटे, देखो अभी आप 11th में हुए हो, यदि अच्छी आदत बन गई तो 11th 12th और उसके बाद में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये बात सिर्फ नंबर लेने की नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ने के लिए बात बता रहा हूँ आपको, ये आपको लाइफ में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी आदत। ठीक है ना? तो समझो, नोट्स रिवाइज करो और दिमाग को खुला रखो। अभी मैंने जैसे इस केस में आपको ये बताया कि भाई ये डिस्टेंस है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिख भी रखा है कि यदि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें तो वो इसका डिफरेंशिएशन है। तो आपको ट्राई करना चाहिए था, बिना ट्राई करे कुछ ना होगा बेटे। अब बेटे डिफरेंशिएशन में मैंने बताया ये 4 था, इसको एज इट इज रखूँ, ये पावर 3 थी वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, टाइम की पावर 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4t, एक कम होगी पावर। अब बेटे ये जो टाइम है इसकी पावर 1 है,
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 1 आगे आएगी और टाइम की पावर कितनी हो जाएगी 0। किसी चीज़ की पावर 0 होने का मतलब क्या हो जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। समझ गए बेटे। अब आपसे कितने पर पूछा था, t = 1 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी थी। तो आपको कुछ नहीं करना बेटे, इसमें t की जगह 1 रख दो। तो 4 × 3 कितना हो गया 12, जमा क्या हो गया 4 और माइनस क्या हो गया 1। 16 में से 1 गया तो 15 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द राइट आंसर। अब आया समझ में, आया बेटे समझ में। हेलो जवानों, आया कि नहीं आया। अगला, अगली जो बात है वो ये है एवरेज। अब ध्यान से सुन लो बेटे, आज के बाद जब भी आप एवरेज निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना, आप रिश्ता ये लगाओगे, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी रिश्ते को लगाना है, इसका मतलब है एवरेज स्पीड। अब आपको कुछ लोग कई जगह पर आपको कई चीज़ें मिल सकती हैं, भ्रमित करने की कोशिश हो सकती है। जैसे पेपर में आपको जानबूझ के कहेगा, क्या कहेगा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट था वो B पे गया, B से वो C पे गया, B से A से B जब जा रहा था तो उसने V1 डिस्टेंस, V1 स्पीड पर वो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने। किस स्पीड पर, ये डिस्टेंस मान लो D है, अगली जो डिस्टेंस D थी सेम डिस्टेंस उसने V2 स्पीड पर चला वो, तो एवरेज स्पीड बताओ। अब भावनाओं में बह के ये मत कह देना कि V1 + V2/2, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, किसी पर्टिकुलर केस में ये आंसर आ सकता है V1 + V2/2, लेकिन इसको आप ना रटें। जब भी ये वर्ड यूज होता है एवरेज, हमेशा ध्यान रखें आपको सोल्व कैसे करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वही नहीं आया, समझ में नहीं आया, सच्ची बता दो, आया समझ में। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है वैसे, जैसे यहाँ से घर आपका 10 किलोमीटर दूर है, कभी गाड़ी तेज़ होती है कभी धीरे होती है, मान लो 1 घंटे में पहुँचती है, तो 10 किलोमीटर पहुँची वो 1 घंटे में। यदि यहाँ से आपके घर तक सीधा 10 किलोमीटर लंबा ही रास्ता बना दिया जाए और उस पर सिवाय आपकी गाड़ी की और कोई गाड़ी ना चलाई जाए और रोड भी बहुत ही बढ़िया सा हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 1 घंटे में पहुँचना है, तो आप कितनी स्पीड पर गाड़ी चलाओगे 10। ये मतलब होता है एवरेज का, कि पहले आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल करी 1 घंटे में, तो आंसर कितना आया 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपनी गाड़ी की स्पीड को फिक्स रख लो 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कभी कम नहीं कर रहे हो कभी ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो भी एग्जैक्टली 10 किलोमीटर पहुंचने में आपको एग्जैक्टली 1 घंटा लगेगा। थोड़ा और एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो बेटे एक बंदा ए से बी लोकेशन पे गया, 200 किलोमीटर चला, वो 200 किलोमीटर चला, मान लो उसको 4 घंटे लग गए चलने में।